वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर डेली पे आपका स्वागत है। आज का सेट नंबर यूडिटेरिया का 78 है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? तो एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? तो एंथ्रासाइड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक नहीं है। ये बात गलत है। विटामिन जो है सी रोगों से लड़ने में सहायक नहीं होता है। इसमें इसका सही बात क्या है? देखिए, विटामिन ए त्वचा और आंखों के लाभदायक होता है, ये बात सही है। विटामिन बी1 जो है घाव भरने में सहायक है, ये भी सही है। विटामिन डी हमारी हड्डियों में होता है, हड्डियों के लिए उपयोगी है। हड्डियों को ही अस्थियाँ कहा जाता है। और हड्डियों के संबंधी जो डॉक्टर होता है उससे ऑस्टियोलॉजी भी आप कह सकते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? तो प्रकाश का परिक्षेपण के कारण होता है। निम्नलिखित में से आँख का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होता है? तो परितारिका। आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है और आँख जब डोनेट करता है तो उसमें जो है कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किस अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो किडनी जब आपका खराब हो जाएगा तो डायलिसिस के विधि द्वारा उपचार किया जाता है। यकृत को लीवर कहते हैं, फेफड़ा को लंग्स कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पे काम करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग जो है किससे मापने में करते हैं? तो घनत्व। पिक्नोमीटर से क्या मापा जाता है? तो घनत्व मापा जाता है। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवक का प्रयोग करते हैं? पोटासियम का। आरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। एक मात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? गुंजन पक्षी है। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी की जनक कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु तथा उसके अयस्कों का सही मेल नहीं है? तो मिलेराइट यूरेनियम का ये सही मेल नहीं है। कैल्वेराइट सोना का होता है, मेल्केकाइट जो है तांबा का होता है और स्मेल्टाइट जो है कोबाल्ट का होता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है। दहन कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। दहन कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? तो अपकेंद्रीय बल। बौद्ध धर्म ने समाज को दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां व शूद्र। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजवंश। सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? गोलकुंडा के खान से प्राप्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसका अपना समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? तो राणा संगा अकबर, ये गलत है। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, जुझार सिंह शाहजहां, जसवंत सिंह औरंगजेब, ये सही है। एक नंबर गलत है। राणा सागर जो है अकबर में नहीं था। अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही क्रम कौन सा है? तो अकबर द्वारा किया गया सही सुधारों का क्रम है, मजहर की घोषणा 1579 में अकबर ने किया था। जजिया कर समाप्ति 1564 में किया था। तीर्थ यात्रा 63 में किया था, ये गलत है। तो 1-2 इसका सही है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरिविजय सूरी। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए तो उनका सही क्रम है। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? मुहम्मद शाह। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी है? तो सत्य, अहिंसा। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1905 में किया गया था। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है?
प्राकृतिक साधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, इनमें से सभी। घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय अपेक्षा घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पे। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। समाजवादी व्यवस्था पे। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य और ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका। बृहद क्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीरपंजाल। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं है। मानसून का प्रभाव है। भूमध्य रेखा का समुद्र है। हिंद महासागर का अस्तित्व है। ये सब है भारत की जलवायु पर प्रभाव, लेकिन महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं है, जलवायु पर होता है। भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना को। भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहते हैं? तो यमुना को कहते हैं। मानव गतिविधियां से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? लस्की का है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य। नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया? 167। अंतर्जातीय परिषद की स्थापना किसके सुझाव पर आयोग ने दिया था? सरकारिया आयोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। वह अस्थायी सदस्य कार्यकाल 2 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ? 1948 में। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया था? 21 फरवरी को। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है इधर। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो पहला नियम से। अब बल का व्यंजक प्राप्त होता है दूसरा नियम से। प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित वाले उपकरण। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। कैपिटल जी के मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर बाय kg स्क्वायर होता है। छोटी जी के मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का सर्वाधिक मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान 0 होता है केंद्र पर। उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। प्रथम श्रेणी में उत्तोलक में हैंड पंप, आपका घर में जो कॉल चलाते हैं उसका है। पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का आता है सरौता, जो कसेली काटने में काम आता है। नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन, ये है द्वितीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। तृतीय श्रेणी में मनुष्य का हाथ और चिमटा आएगा। देखते होंगे रोटी पकाने में चिमटा यूज करते हैं हम लोग।
एक औसत शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सौरमंडल के लिए प्लान वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इस वीडियो में माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि पिक्चर थोड़ा साफ नहीं आया है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ।